जय हिंद। आज आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं एडमिशन से संबंधित। जैसे बात को ध्यान से समझिएगा, क्या इसमें प्रोसेस है। इस मान लीजिए कि हर बच्चे का आधार कार्ड बन रहा है, उसी तरह स्कूल में भी बच्चे का एडमिशन जिसे हो रहा है उसमें यूडाइस पे नाम चढ़ रहा है और उसमें अपार आईडी बन रही है। मतलब अलग अलग एक सिस्टम बन चुका है। अपार आईडी ये हो गया ना कि जैसे आप आधार कार्ड लेकर घूम रहे हैं, उसी तरह अपार आईडी लेकर घूमेंगे। वो स्कूल का आपका डिटेल रहेगा, कब पढ़ रहे हैं, किस सन में एडमिशन कराए, कब एडमिशन हुआ, कहाँ चल रहा है, ये चीज़ बन रहा है। हर एक चीज़ अलग अलग नियम हो गया है। अब जो है ये रजिस्टर वाला टीसी वाला सब काम खत्म हो गया है, सब ऑनलाइन सुविधा हो गया है। आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं कौन बच्चा किस क्लास में कहाँ पढ़ रहा है। कहीं एक ही जगह आपका नाम चल पाएगा। आप सोचेंगे कि उस विद्यालय में कहीं नाम लिखवा लें, फिर दूसरे जगह नाम लिखवा लें, तो ये चीज़ प्रक्रिया सब खत्म हो चुका है, क्योंकि अब आधार से रजिस्टर्ड हो गया है चीज़। ठीक है, देखिए इसमें क्या है ना कि कुछ बच्चे, जैसे हम आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि जैसे मान लें कि आप लोग जो हैं कि हमारे तरफ हमारे यहाँ भेजने का आप लोग का मेन मकसद ये है कि बच्चों का तैयारी के लिए, कंपटीशन के लिए, कोई कंपटीशन में अगर जो बच्चा फाइट कर रहा है तो उसका एडमिशन होकर दूसरे विद्यालय में चला जाएगा और अच्छे से अपना पढ़ाई करेगा। तो देखिए इसमें जो एडमिशन कहीं भी होता है, क्लास 6 में जो बच्चा एडमिशन लेते हैं लोग, तो उसमें ये प्रोसेस है ना कि जैसे क्लास 3 जैसे 3 से कक्षा 3 से 5 तक लगातार एक विद्यालय में पढ़ा होना चाहिए। अगर जो नहीं पढ़ा रहेगा ना तो मतलब डिटेल निकालने के बाद उस एग्जाम में जिससे ना क्या होगा, एडमिशन लेंगे ही नहीं लोग, तो विद्यालय को दिखाना पड़ेगा हमारे यहाँ 3 साल पढ़ा है। तो ये चीज़ तो कुछ लोग सोच रहे हैं ना पुराने ज़माने वाला कि चलिए चलकर उधर लिखवा देंगे तो फिर अपना बन जाएगा, कक्षा 3 से भी मार्कशीट से बनवा लेंगे। तो ये मान लीजिए कि आप करवा सकते हैं, लेकिन आप ऑनलाइन जिससे अब सुविधा जो हो गया है, हम कह रहे हैं कि बच्चा आपका मान लीजिए कि 5th में है इस साल, ठीक है, 2024 में 24-25-27 में कितना में है, 5th में है। तो आपका एडमिशन जब 5th में कराएंगे ना तो आपको दिख जाएगा 2024-25 में आप 5th में लिए हैं। जब बैक करके चेक करेगा तो विद्यालय में पढ़ा ही नहीं है, तो बच्चा पकड़ में आ जाएगा कि आप एक ही साल आपके यहाँ पढ़ा है, अभी काटते रहे 3 साल का, तो विद्यालय कहाँ से देगा, नहीं देगा। तो ये सब प्रक्रिया है। हमें क्या चाहिए, 4th का भी चाहिए और 3rd का भी चाहिए। तो थर्ड का चाहिए, सब चाहिए। तो ये बताइए डायरेक्ट हम 5th में लेंगे तो 3rd और 4th को कौन देगा। यदि कोई टीसी मार्कशीट बनाकर दे भी दे रहा है तो पकड़ में आ जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अब सब ऑनलाइन प्रक्रिया हो गया है। हम एडमिशन जब करेंगे तो बैक जाकर थोड़ी नहीं करेंगे, बैक तो हो ही नहीं पाएगा, उसका सिस्टम ही नहीं है। आप इसी सत्र में कर सकते हो जिस क्लास में करो। उसमें भी आपका डेट आया हुआ है, जिससे कि अभी हाल ही खुला है 20 नवंबर से 25 नवंबर तक, ठीक, 25 नवंबर आइए 2024, ठीक है। इसमें जिन बच्चों का एडमिशन नहीं है, जैसे आप लोग का विद्यालय में बच्चे का एडमिशन नहीं है, भले कोई कहीं पढ़े, जब तक आपका रजिस्टर ऑनलाइन एडमिशन नहीं होगा ना वो रजिस्टर मतलब नहीं माना जाएगा। अब ऑनलाइन एडमिशन हो गया है तो ये नहीं रहेगा जिनका, तो डायरेक्ट ये इतना ही टाइम है 2-3 दिन तक। इसलिए हम बहुत परेशान हैं कि जल्द से जल्द अपना एडमिशन करा लें। एडमिशन पहले करा लेंगे तो बैक दिखा दिया जाएगा कि बच्चा 3 में, 2 में, 4 में, जिसको जिसमें दिखाना है उस हिसाब से कर दिया जाएगा। फिर आगे अभी सोचेंगे ना कि चलो आधार कार्ड बनेगा तो हम करवाएंगे, तो फिर आगे चलकर आप ही लोग को दिक्कत होगा। तो यही चीज़ है, जैसे कि कई लोगों का आधार कार्ड भी नहीं बना हुआ है, तो आधार कार्ड भी अनिवार्य है। जब तक आधार कार्ड नहीं रहेगा तब तक एडमिशन नहीं हो पाएगा। एडमिशन नहीं हो पाएगा तो बच्चे बताइए कि अब क्लास 3rd तक दिखा भी नहीं पाएंगे कोई विद्यालय। तो ये चीज़ें हैं, ये आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं। अब देखिए, अब जैसे एडमिशन लेना है, जैसे कोई बच्चा का एडमिशन जैसे लेना है, किसी विद्यालय में है, दूसरे विद्यालय में ले रहे हैं, तो वहाँ पे मान लीजिए कि वो अलग बात है। लेकिन ये चीज़ जो प्रक्रिया है ना, किसी का कहीं नाम ही नहीं है, डायरेक्ट 5th में या 4th में या 3 में दिखाना है तो विद्यालय कोई नहीं कर पाएगा। इसका जो हर विद्यालय के जो है BRC कासमाबाद जो है या गाजीपुर से ही आप करा सकते हैं। अब वो विद्यालय के थ्रू ही होगा, जब विद्यालय जाएगा वही करा सकता है, दूसरा कोई अगर आदमी जाएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें भी अलग अलग सब प्रक्रिया हो गई है। तो वहाँ आने जाने का वहाँ पे जो है हम लोग का BRC पे जो खर्च बच लगेगा वहाँ अलग है, विद्यालय का खर्च बच सब अलग होता है। तो ये चीज़ें अलग है, वो तो अपने पैसे की अलग बात है। लेकिन रही बात कि आप समय से काम नहीं करेंगे तो फिर आगे चलकर आपको दिक्कत होगी। एडमिशन तो आगे पीछे हो ही सकता है, इसमें वो दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्रोसेस बताया ना कि ये 3 साल वाला रिकॉर्ड, तो ये चीज़ नहीं मिल पाएगा ना तो आप लोग को आगे चलकर दिक्कत होगी। इसलिए कहें कि जल्द से जल्द इस चीज़ को गहराई तक सोचते हुए एक काम को जल्दी से करें, ठीक है। धन्यवाद।